गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। मैं सुबोध सर एक बार फिर स्टर्लिंग ग्रुप ऑफ स्कूल की तरफ से साइंस पढ़ाने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। आज मैं क्लास 7 का थर्ड लेसन एनिमल फाइबर्स इसके बारे में आपको बताएंगे। आप लोगों का 2 चैप्टर समाप्त हो गया है, तीसरा चैप्टर आज हमको बताएंगे एनिमल फाइबर। एनिमल फाइबर मतलब होता है, फाइबर मतलब क्या होता है? फाइबर मतलब होता है रेशा, वह पतला धागा जो एनिमल से प्राप्त हो, उसके बारे में। अब इसका यूज़ कहाँ होता है, हम इसको कहाँ उपयोग में लाते हैं, हमको कैसे इसकी उपयोगिता होती है, कैसे हम अपने उपयोग अपने दैनिक जीवन में लाते हैं, तो उसके बारे में आज हम आपको इसके बारे में आपको डिफाइन देंगे, कैसे आपको समझना है और आप अच्छे से इसके बारे में समझिएगा। तो हम शुरू करते हैं आपको क्लॉथिंग मटेरियल। सबसे पहली चीज़ होती है कि जो एनिमल फाइबर है, इससे क्या होता है, आपका क्लॉथ बनता है, जो कपड़ा आप पहनते हो वो। तो क्या दिया है कि क्लॉथ्स आर मेड ऑफ फाइबर। जो कपड़ा होता है किसका बना होता है? फाइबर के, रेशे के बने होते हैं। और ये रेशा कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। क्या 2 प्रकार के? नेचुरल और मैन मेड। देखिए यहाँ देयर आर 2 काइंड्स ऑफ फाइबर। ये 2 प्रकार के होते हैं। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ फाइबर। ये फाइबर 2 प्रकार के होते हैं, नेचुरल फाइबर्स एंड आर्टिफिशियल फाइबर। क्या दिया है? नेचुरल फाइबर, वह फाइबर जो नेचुरली अकर होती है, जो नेचुरली हमको प्राप्त होती है। कहाँ से प्राप्त होती है? आपको नेचर में मिलता है, उसमें किसकी उपयोगिता नहीं होती, उसमें किसी की सहभागिता नहीं होती, वह स्वतः ही हम अपने द्वारा उसको प्राप्त करते हैं। वो क्या है? नेचुरल। दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? आर्टिफिशियल। वह फाइबर जो हम लोगों के द्वारा बनाया जाता है, किसी के द्वारा वो बनाया जाए, वो है आर्टिफिशियल। नेचुरल फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम नेचर। कहाँ से प्राप्त होते हैं? नेचर से, प्रकृति के द्वारा। वह किसी के द्वारा बनाया नहीं जाता, प्रकृति हमको प्रदत्त है, प्रकृति प्रदत्त होती है, प्रकृति हमको दी है। क्या है वो? फर, जूट, कॉटन, सिल्क, वूल एंड फ्लैक्स। जो रोए होते हैं, जूट होते हैं, कॉटन, सिल्क, वूल और फ्लैक्स, ये सब चीज़ें जो होती हैं, जैसे आपने देखा है सन है, जूट है, नारियल का जो आउटर कवरिंग होता है, ये सब चीज़ें क्या हैं? ये भाई इसको बनाया नहीं गया है, ये प्लांट से बनता है और प्लांट से इसको हम ऑब्टेन करते हैं, प्लांट से इसको हम प्राप्त करते हैं। आर नेचुरल फाइबर, ये सब क्या है? नेचुरल फाइबर है। कॉटन, सिल्क एंड वूल आर मोस्ट वाइडली यूज्ड। कौन कौन? देखिए जो क्लॉथ में हम यूज करते हैं, कॉटन, सिल्क एंड वूल। कॉटन, सिल्क और वूल, इसको बेसिकली ये बहुतायत में यूज किया जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जो कपड़े हम पहनते हैं उसमें इसका यूज होता है। फ्रो क्लॉथिंग, दीज फाइबर आर लॉन्ग फ्लेक्सिबल एंड कैन इजीली बी मेड इनटू थ्रेड। दीज फाइबर आर लॉन्ग फ्लेक्सिबल। ये फाइबर क्या है? फ्लेक्सिबल होते हैं, लचीले होते हैं, लंबे होते हैं। एंड कैन इजिली बी मेड इनटू थ्रेड, और इसको आसानी से हम किसमें बना सकते हैं? धागे के रूप में बना सकते हैं। हम इनको धागे के रूप में पिरो सकते हैं। एक्रिलिक, पॉलिस्टर, नायलॉन एंड रेयान। अब कहाँ से आ गया? ये फाइबर जो आर्टिफिशियल होते हैं, जो मैन मेड होते हैं, क्या दिया है? एक्रिलिक, पॉलिस्टर, नायलॉन एंड रेयान आर आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर्ड। ये क्या होते हैं? आर्टिफिशियली, ये मैन मेड होते हैं। आर्टिफिशियल कर सकते हैं या मैन मेड कर सकते हैं, ये हम लोगों के द्वारा बनाया गया है। दे हैव सर्टेन एडवांटेज। अब देखिए जो आर्टिफिशियल है और जो नेचुरल है, कौन एडवांटेजेज है, क्या फ़ायदेमंद है? ये आपको जो आर्टिफिशियल होते हैं उनको कुछ बेसिक एडवांटेज है, कुछ उसका हमको फ़ायदा मिलता है। क्या फ़ायदा मिलता है?
ओवर नेचुरल वन फॉर क्या है वो एग्जाम्पल, दे आर लेस एक्सपेंसिव देन नेचुरल। ये आसानी से कम पैसों में हमको उपलब्ध हो जाता है, आसानी से हमें ये मिल जाता है, हमको इसमें ज़्यादा पैसे खर्च करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब आइए ऊल, हम आप इस ऊल इन कॉमनली ऑब्टेन फ्रॉम द हेयर। ऊल कहाँ से प्राप्त होता है? इट्स कॉमनली ऑब्टेन फ्रॉम द हेयर। कहाँ से? हेयर, बाल के द्वारा ये प्राप्त होते हैं। ऑफ शीप, गोट, यॉक, रैबिट एंड कैमल्स, इन सब के द्वारा है। इनके जो बाल होते हैं, इनके बाल से हम ऊल को प्राप्त करते हैं, इनके बाल से हमको ऊल प्राप्त होता है। These animals are therefore ऊल। ये एनिमल क्या होते हैं? हमको ऊल देते हैं। इनके जो हेयर होते हैं, इनके हेयर से मुझे ऊल प्राप्त होता है, जो ऊल हमारे लिए काफ़ी फायदेमंद होता है, क्योंकि ठंडक में ऊल ही ऐसी एक चीज़ है जिससे मुझे ठंडक कम लगती है। कैसे लगती है वो चीज़ अभी आपको बताते हैं। ऊल यील्डिंग एनिमल, ये सब जो ऊल देने वाले जो एनिमल हैं, इनको क्या बोलते हैं? ऊल यील्डिंग एनिमल। मतलब जिनसे हम ऊल प्राप्त करते हैं वह एनिमल हैं। ऊल फाइबर्स इन हाईली पोरस, ये छिद्रित होते हैं। द एयर इन द पोर्स एक्ट एज एन इंसुलेटर, उनके बीच में क्या होता है? एयर फिल होता है। और एयर क्या काम करता है? इंसुलेटर का, रुकावट, अवरोध उत्पन्न करता है। किस चीज़ का अवरोध उत्पन्न करता है? इंसुलेटर एज एन इंसुलेटर एंड डज नॉट अलाउ द बॉडी हीट। और क्या करता है? बॉडी हीट को अलाउ नहीं करता, बॉडी हीट को जाने नहीं देता। कहाँ नहीं जाने देता? बाहर के एटमॉस्फेयर से, आपके बॉडी के टेम्परेचर से मिलने नहीं देता, जिसके कारण आपकी बॉडी की टेम्परेचर मैनेज रहती है और बाहरी टेम्परेचर से इसकी मैचिंग नहीं हो पाती है और आपको ठंडक नहीं लगती है। यही ऊल के कपड़े पहनने से मुझे फ़ायदे होते हैं, क्योंकि इसमें गर्मी बहुत होती है, इसलिए ऊल के बने हुए कपड़े को हम कहाँ पहनते हैं? सिर्फ ठंडक में पहनते हैं। ठीक है, अब आपको जब नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, इसके आगे हम आपको बताएंगे।